दोस्तों, रोग दो तरह के होते हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। लेकिन दोनों एक दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि जब शरीर को चोट लगती है तो उसका असर मन पर भी होता है, और जब रोग मानसिक हो तो उसका असर शरीर पर भी होता है। जहाँ शारीरिक रोगों में बुखार, डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा जैसे रोग आते हैं, वहीं मानसिक रोगों में आते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष। लेकिन इन सभी मनोरोगों से बड़ा महारोग है चिंता। ये एक ऐसा रोग है जो आदमी को धीरे धीरे और अंदर से जलाता रहता है, इसलिए चिंता को चिता समान माना जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि चिंता अंदर से और धीरे धीरे जलाती है, जबकि चिता एक ही बार में पूरे आदमी को जला देती है। शारीरिक रोगों को तो डॉक्टर और वैद्य ठीक कर सकते हैं, लेकिन मन के रोगों का इलाज इतना सरल नहीं। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि चिंता जैसे महारोग का एक ही उपचार है, और वो है चिंतन। इसलिए जब भी आपको चिंता सताए तो चिंतन शुरू कर दें। चिंतन भगवान का, या चिंतन उस समस्या के समाधान को ढूंढने का। चिंता से घिरे व्यक्ति के लिए एक ऐसा दरवाजा भी होता है जो उसके लिए कभी भी बंद नहीं होता, और वो दरवाजा है भगवान का दरवाजा। इसलिए अगर आपको चिंता में कुछ समझ ना आए तो ईश्वर का चिंतन और उन पर विश्वास ही श्रेष्ठ है। आप अपनी सभी चिंताओं का भार इन्हीं के ऊपर छोड़ दें। ऐसा करने से चिंता जैसा महारोग खुद ब खुद दूर हो जाएगा, और समय के साथ ईश्वर आपकी समस्या का समाधान भी कर देंगे। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जब आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हो तो भगवान खुद आपकी सभी चिंताओं और भार का वहन करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मन और शरीर का आपस में गहरा रिश्ता है, इसलिए जब आप चिंता करते हो तो आपका चेहरा मुरझा जाता है, जबकि जब आप ईश्वर का चिंतन करते हो तो चेहरे पर एक अलग चमक आती है। तो अगर आप एक सुखमय जीवन और मन व शरीर से स्वस्थ रहना चाहते हो तो चिंता को छोड़ चिंतन को अपनाएं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि चिंता का हमारे शरीर और जीवन पर क्या प्रभाव होता है। आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसे हर व्यक्ति रिलेट करता है, इसलिए इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम आपका है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।